दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, जो भी वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, एकल नारी पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन है, कृषक वृद्धजन पेंशन है, तो उन सभी के लिए जो है वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप सभी जो हैं घर बैठे अपने मोबाइल से वार्षिक भौतिक सत्यापन कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही जो भी प्रोसेस आपको बताई जा रही है उसको आप सभी को फॉलो करते हुए पूरी प्रोसेस को समझना है। साथ ही आगामी आप सभी, जैसा कि प्रदेश में जो भी नई योजना चल रही है, जिनकी केवाईसी है या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना हो या फिर अन्य जो भी नई योजना प्रदेश में चल रही है, उनकी लगातार आप नई अपडेट पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार की जो भी नई योजनाओं की अपडेट आएगी आप सभी को इस चैनल में लगातार देखने को मिलती रहेगी। तो घंटी का जो बटन है इसके पास में, उसको ऑल के ऑप्शन में सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक नई अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रक्रिया को, भौतिक सत्यापन करके देखते हैं। साथियों, इसके लिए आप सभी को क्या करना है, अपना जो भी मोबाइल है ना उसके प्ले स्टोर में आ जाना है। उसके बाद आपको एक यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर सर्च के ऑप्शन के लिए बोला जा रहा है लिखने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखना होगा राजस्थान, यानी राजस्थान, फिर लिखना है सोशल पेंशन। जैसे आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा, इसको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये फर्स्ट ऐप आएगा, तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर दबाकर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ओपन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको इससे यानी ओपन के बटन पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। और इसके अलावा आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, जैसा कि आधार पेश आईडी। ये एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड करनी होगी। इन दोनों एप्लीकेशन से आपका वार्षिक भौतिक सत्यापन कंप्लीट होगा। तो इसको भी यानी इसको भी लॉगिन मतलब इंस्टॉल कर लें और ओपन कर लें। जो भी परमिशन मांग रहा है, अलाउ करने की इजाज़त मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है, तो उसको बिल्कुल राइट कर दें, अनुमति दे दें। उसके बाद आपके सामने इस तरह ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यानी जो है यहाँ पर यानी जो अशोक स्तंभ है उसका यहाँ पर ये दिख जाएगी इमेज। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशन के अलावा आपको इस तरह का कैप्चर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पेंशन आवेदन है, वार्षिक सत्यापन है। तो आपको ये 2 नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है वार्षिक सत्यापन, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर। अब जो आपने पेंशन का आवेदन किया था उस समय जो भी मोबाइल नंबर डाले थे वो यहाँ पर डालने होंगे। जैसे मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपको OTP जो जनरेट है इसके ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर जो भी आपने पेंशन में मतलब ऐड कर रखा है, जो भी पेंशन में मोबाइल नंबर लिंक कर रखा है, जोड़ रखा है, वो यहाँ पर। तो जैसे नेक्स्ट प्रोसेस होगी आपके मोबाइल पर जो है OTP आएगा। तो OTP जो है आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर OTP डाल देना है। जैसा कि आपको यहाँ पर OTP दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, फिर आपको जो विस्तार दे रखा है ना इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का नेक्स्ट ओपन मतलब पेज ओपन हो जाएगा। मतलब जो वो आधार वाली आईडी आपने मतलब आधार वाला ऐप इंस्टॉल किया था ना, उसमें ऑटोमेटिक आपको लेकर चला जाएगा।
उससे पहले की जो प्रोसेस रहेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। OTP क्लिक करने के बाद आपको सामने जो है इस तरह पेंशन की जो भी जानकारी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे स्वीकृत संख्या होगी, नाम होगा, पिता या पति का नाम, पेंशन योजना, आधार संख्या, इस तरह यानी आपको दिखी रहेगी। हमने सेफ्टी के लिए यहाँ पर हाइड कर दी है सभी की सभी पहले। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, फेस वाइज और यानी बायोमेट्रिक वाइज। तो आपको बायोमेट्रिक तो करना है नहीं, आपको तो फेस वाला करना है। तो फेस वाला जो है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यानी क्या बोला जा रहा है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, क्या पेंशनर अपनी सहमति से चेहरे से सत्यापन करवा रहा है? यदि हाँ तो चेक बॉक्स पर जो है चेक करें, मतलब राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जैसा कि दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फेस कैप्चर प्रमाणित करें, निरस्त करें। तो निरस्त नहीं करना है, इस फेस कैप्चर पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि फेस कैप्चर पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक जो आपका आधार वाली एप्लीकेशन थी उसमें चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार वाली एप्लीकेशन में जाते ही आपके सामने इस तरह यानी इमेज मतलब फ़ोटो लेने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको जिसका भी मतलब वार्षिक भौतिक सत्यापन करना है उसका चेहरा यहाँ पर दिखाना है। और जो मतलब जब तक ये मतलब यहाँ पर राइट नहीं होगा ऑटोमेटिक ये जो है ना आगे बढ़ जाएगा। मतलब आपको फेस यानी दिखाना है, और फेस में मतलब जहाँ तक आंखें सही नहीं आएगी ना तो जहाँ तक ये आगे नहीं बढ़ेगी प्रोसेस। जैसे ही आप इसमें मतलब आंखों को वापस यानी जो है टिमटिमाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये आगे प्रोसेस हो जाएगी और आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे, जिसमें यहाँ पर बोला जाएगा जैसा कि क्या पेंशनर अपनी सहमति से चेहरे से सत्यापन करवा रहा है? यदि हाँ तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या सरकारी नौकरी लग गई है? क्या सरकारी नौकरी लग गई है तो नहीं करना है। क्या पेंशनर की वार्षिक आय मानदंड से ज़्यादा है, मतलब जो पेंशनर्स हैं उसकी वार्षिक आय जो है मापदंड से ज़्यादा है तो यहाँ पर नहीं करना है। क्या पेंशनर की दोबारा शादी हुई है तो यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर ये नई में क्लिक कर देना है। अगर आपने यस क्लिक किया तो फिर आपकी पेंशन अटक सकती है, तो नो कर देना है सभी में। उसके बाद यहाँ पर आप सब इसके अलावा और जानकारी भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं सत्यनिष्ठ और शपथ पूर्वक ये बयान करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी व तथ्य पूर्णतया सत्य हैं। इसके अलावा और लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि मैं यह बात मतलब अच्छी तरह से समझता हूँ कि मेरे द्वारा पैर बदल किया गया है, मतलब जो ये पैर बदल हो रहा है मतलब इसमें जो आप सत्यापन कर रहे हैं वो फेर बदल मतलब किया गया है, या किसी तथ्य को छुपाया गया है, या किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, या मैंने सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है, तो सरकार IPC की धारा 177, 197, 198, 199 एवं 200 के तहत मेरे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। वह दोषी पाए जाने पर मुझे 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि सेव बटन को दबाते हुए यह मतलब मैं यह जानता हूँ और समझता हूँ कि मैं यह आवेदन हस्ताक्षर करने के बराबर हूँ, तो हस्ताक्षर के बराबर हैं। तो ये मतलब इनको जो ये जानकारी दी गई है ना सभी पेंशनर को, ये जैसे ही सत्यापन करेंगे ये नोट लिखा जाएगा। ये मतलब आपके लिए कहा गया है, कोई यहाँ पर मतलब फर्जी पेंशनर्स हैं उनके लिए भी ये अपडेट है, क्योंकि इन धारा के तहत आप यानी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सत्यापित के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह लिखा आएगा कि सत्यापन जो है सफलतापूर्वक हो गया है, सफलतापूर्वक हो गया है। आपको ओके पर क्लिक कर देना है या फिर डायरेक्ट बाहर आ जाना है। इसके अलावा जो आप इसमें ओके कर देंगे तो आपके सामने इस तरफ PDF जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड PDF लिखा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह आपकी जो भी पेंशनर्स होगा उसकी जो है PDF डाउनलोड हो जाएगी और पूरे जो सत्यापन की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट होकर सामने आ जाएगी। तो जैसा कि साथियों हाल ही में आपसे ये भी बोला गया था
जैसा कि इस अपडेट में भी देख सकते हैं, जो भी मतलब वृद्धजन हैं, जो अति वृद्ध और अथवा अशक्त पेंशनर्स हैं, उनका घर से ही सत्यापन कराया जाएगा। तो वो घर से जो सत्यापन कराया जाएगा वो इसी तरह होगा, मोबाइल ऐप से और आधार कार्ड के ऐप से। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन, जो वार्षिक भौतिक सत्यापन है, वह 31 दिसंबर तक कराना अनिवार्य किया गया है। अगर जो भी 31 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाएगा, उसका जो है पेंशन बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। जैसा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में समस्त जो भी पात्र पेंशनर्स हैं, उनको प्रत्येक वर्ष मतलब नवंबर और दिसंबर के माह में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। विभाग के संयुक्त निदेशक यानी LD पवार ने बताया कि पात्र पेंशनर्स की पेंशन भी सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पेंशन धारक अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क, अटल सेवा केंद्र एवं ई मित्र प्लस केंद्रों पर मतलब अंगुली में जो छाप आएगी, जो मतलब फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन बायोमेट्रिक से करवा सकते हैं। जैसा कि हमने बायोमेट्रिक से नहीं किया था, हमने फेस वाले से किया था। जैसा कि अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से वंचित रहे जो भी पेंशनर्स हैं, उनका भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन मतलब आंखों से भी हो सकता है, जो हमने किया था अभी आपको बताया। तथा एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकग्निशन के आधार पर भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। जो हमने अभी कंप्लीट यानी शुरू में जानकारी दी, वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि फेस रिकग्निशन के आधार पर भी भौतिक सत्यापन हो सकता है। अगर किसी भी पेंशन धारक का इन सब से भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है, तो पेंशन सभी कार्यकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ssp.rajasthan.government.in पोर्टल पर लॉगिन होकर संबंधित पेंशनर का PPO नंबर दर्ज कर पेंशनर के रजिस्ट्रेशन, जो भी मोबाइल नंबर आपने मतलब पेंशन फॉर्म भरा था उस समय लगाया था, उस मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जैसा कि उस एप्लीकेशन में भी आपसे वही मोबाइल नंबर मांगा जा रहा था जो आपने पेंशनर का फॉर्म भरा था, या फिर आपका आधार से लिंक है, वो मोबाइल नंबर वहाँ पर लगाना है। जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक के माध्यम से लिया गया हो, मतलब आपने अगर राजस्थान की कोई सी भी योजना थी जिसका आपने मतलब बायोमेट्रिक्स के माध्यम से अगर आपने किसी भी योजना का लाभ लिया है, तो जैसे राशन का लिया हो या फिर कोई चिकित्सा बीमा करवा रखा हो तो आदि, तो ऐसे पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ऐसे पेंशनर्स जो हैं अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक असमर्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने में असमर्थ हैं, तो संबंधित स्वीकृतकर्ता का अधिकारियों द्वारा ऐसे पेंशनर्स का मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो जैसा कि हमने घर बैठे वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया आपको शुरू में बता दी, तो साथियों आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और आप सभी में से जितने भी पेंशनर्स हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी में से किन किन की जो पेंशन है वो अब तक मतलब जून महीने की बात करें, जून से लेकर अक्टूबर तक की पेंशन आ चुकी हैं, वो पहले कमेंट करके बताइए। और जिनकी अभी तक यानी पिछले 4 और 5 महीनों की पेंशन अभी तक भी खातों में नहीं पहुंची है, वो भी कमेंट करके बताइए किन किन की और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और उसका भी हमें पता लगता रहे कि किस जिले में अब तक पेंशन नहीं पहुंची है, ताकि उस जिले से संबंधित कोई भी पेंशन की अपडेट आएगी तो आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो साथियों जैसा कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन कर सकते हैं, और आप सभी अगर पेंशनर्स हैं, आपने अभी तक अपनी पेंशन आई है या नहीं आई है उसको मतलब चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इसी चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें बताया गया है कि आप घर बैठे अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पेंशन को चेक कर पाएंगे और पेंशन आते ही आप उसको निकाल सकते हैं।
तो साथियों, आप सभी को लगातार राजस्थान प्रदेश की सभी योजनाओं की अपडेट रोजाना देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि प्रत्येक नई अपडेट आप सभी को रोजाना देखने को मिलती रहे। तो साथियों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई योजना की अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।